एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो, आप लोगों ने सुना होगा कि लोग बोलते हैं दिल्ली बहुत कॉस्टली है, वहाँ पर जाना, ये सब चीज़ें। तो कोई भी एक स्टूडेंट होता है, जब वो दिल्ली आने के बारे में सोचता है, या कोई फैमिली होती है जो अपने बच्चे को दिल्ली भेजना चाहती है कोचिंग या किसी भी चीज़ के लिए, तो हमेशा वो एक चीज़ ध्यान में रखते हैं कि बजट। बजट के बारे में बताना चाहूँगी। बहुत से लोग ना आप लोगों को मिसगाइड कर देते हैं कि दिल्ली आना है तो कम से कम 20,000 रुपये खर्चा होगा, 30,000 रुपये खर्चा होगा, 25,000 रुपये खर्चा होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको बताने वाली हूँ। अपने आप मैं रह चुकी हूँ दिल्ली 1.5 ईयर से। अभी मैं घर आ चुकी हूँ। अभी मैं दोबारा दिल्ली जाऊँगी। मेरे घर पे कुछ इमरजेंसी थी, इसलिए मैं आई थी। लेकिन अब मैं दोबारा जाऊँगी तो मुझे पर्टिकुलरली ग्राउंड रियलिटी पता है। और उससे पहले भी मेरी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है, तो मैं रही हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे कैसा है, क्या है। तो ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जब भी हम आते हैं तो मैंने यहाँ ना नोट डाउन कर रखा है किस पॉइंट्स पे बात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि हम कोचिंग के बारे में, है ना। मोस्टली हम लोग तब शिफ्ट करते हैं जब हमें कोचिंग लेनी है, ठीक है। तो कोचिंग डिपेंड करता है आप कौन सी कोचिंग लेना चाहो। देखो, दिल्ली में आपको एक से एक अच्छी कोचिंग मिल जाएगी। हाँ, तो डिपेंड करता है कोचिंग पे, ठीक है। आपको मतलब जो भी आपने नाम सुन रखे हैं दिल्ली में बेस्ट कोचिंग लाइक विजन, दृष्टि, वाजीराम, ठीक है। तो ये वाली कोचिंग भी है, लेकिन जो थोड़ी सी लेस पॉपुलर है, जो न्यू है, वो भी है। तो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर और आपको किस टीचर से पढ़ना है, ठीक है। तो ये स्टार्ट कर जाती है 1 लाख, 1,15,000, 30,000, ठीक है। एक 30 से शुरू होती है और ये जाती है 2.5 लाख तक, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट से ले रहे हो। तो आप रफली एक मार्जिन रख सकते हो कि अगर आप विजन से ले रहे हो तो आपकी 2 लाख के आसपास लगेगी, वहीं दृष्टि से ले रहे हो तो 215 लगेगी, वाजीराम से, ठीक है। और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि सिर्फ आप जीएस का ले रहे हो, ऑप्शनल का भी ले रहे हो, सी सेट का भी ले रहे हो। तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एंड क्लियर। और हाँ, एक पर्टिकुलरली आप लोगों के लिए टिप रहेगी, प्लीज़ आप एक कोचिंग देखकर या अपने एक होता है ना, हमने घर में माइंडसेट बना रखा है कि दृष्टि बेस्ट है, ऐसे कभी भी कोचिंग मत लेना, ठीक है। आप लोग पहले डेमो लेना, 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन डेमो लेना हर इंस्टीट्यूट का, और उसके बाद डिसाइड करना। बिकॉज बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो किसी और कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं, फिर उन्हें वो लगता है कि नहीं, उन्हें वो पसंद नहीं आ रही। सो प्लीज़ आप लोग हरी मत करना इस चीज़ के लिए। प्लीज़ सोच समझ के देखना कि आपको कौन सी सही लग रही है, बहुत चीज़ें कंसीडर करके फिर आप लोग ये डिसीजन लेना। ओके, सो नेक्स्ट कोचिंग का तो हो गया, ठीक है। मैंने आपको सब बता दिया जितना मैं बता सकती थी। अब दूसरा आता है रेंट का, ठीक है। तो रहने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप एक फ्लैट ले लो और या तो आप एक पीजी ले लो। तो मैं आपको दोनों के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। अगर आप एक फ्लैट ले रहे हो तो आपको एक ब्रोकर के थ्रू होगा मोस्टली। अगर आपको अपने आप मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप ब्रोकर के थ्रू जाते हो, तो उसमें आपको ब्रोकरेज भी देना पड़ता है और फ्लैट में आपको सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है, ठीक है। तो फ्लैट की रेंज है 1 BHK की अराउंड 7K, 7 to 10K, ठीक है। और 2 BHK की वही है 10 to 14। मतलब अगर 10 to 14 में आपको अच्छा फ्लैट मिल जाएगा, 15 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और 3 BHK लोगे तो 18, ठीक है। वो आपको मैंने बता दिया। 1 BHK में आप लोग 2 लोग भी रह सकते हो, लेकिन एरिया टू एरिया ये डिफर करता है। जैसे आप पर्टिकुलरली अगर नेहरू विहार में रह रहे हो तो आपको मतलब उतना सारा लैंडलॉर्ड डिस्टर्ब नहीं करता है, लेकिन आप बत्रा में रह रहे हो। मैं पर्सनली बत्रा में नहीं रहती तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स बताते हैं कि वहाँ पे इंटरफेरेंस ज़्यादा है, कि फ्रेंड्स नहीं आ सकते, लेट नहीं आओगे, ऐसा वैसा, गेट्स बंद हो जाते हैं, सोसाइटीज़ है। लेकिन नेहरू विहार में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेहरू विहार रात के टाइम पे भी ऑपरेट करता है, तो अगर आप नाइट पर्सन हो तो आपके लिए नेहरू विहार ज़्यादा बेटर रहेगा। और इट्स सेफ़, मतलब आप वहाँ पे 1-2 बजे भी अगर बाहर निकल रहे हो तो यू आर सेफ़। पर्टिकुलरली गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कह रही हूँ कि यू आर सेफ़, ठीक है। और वहीं बत्रा में थोड़ा-सा ये रहता है कि अगर आप रात के टाइम आ रहे हो तो थोड़ा-सा अनसेफ टाइप सा फ़ील किया है मैंने पर्सनली और मेरी फ्रेंड्स ने। तो ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर हो गई रेंट के बारे में, और फ्लैट के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब दूसरा आता है पीजी। पीजी में आप देखो, पर्टिकुलरली पीजी अगर आपको लेना है तो आप लोग बत्रा, जहाँ भी आपको लेना है, या परमानंद में,
ठीक है, तो आप लोग खुद देख लेना। लोगों ने जिनके घर पे पीजी होता है उन्होंने बाहर बोर्ड लगा रखी होती है, तो आपको ब्रोकरेज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो और पीजीज खुद देख सकते हो, ठीक है। और पीजी की रेंज रहती है आपकी 6 to 10,000, मतलब इसमें आपको डिसेंट पीजी मिल जाएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चाहिए तो अब आप 10 भी जा सकते हो, इसमें फूड भी इंक्लूडेड रहता है। और यार मैं पीजी में रही नहीं हूँ तो मुझे उसके खाने के बारे में उतना पता नहीं है, बट हाँ मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं वो लोग पीजी में रहती थी, तो दे से कि फूड इज़ ओके, खा सकते हैं। जैसे ये लोग बताते हैं कि गंदा खाना होता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। सेम बॉयज़ के लिए है। बॉयज़ का पीजी आपको थोड़ा सा और सस्ता पड़ जाएगा, लाइक 6.5 से शुरू होता है और 10 में तो आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। हाँ, बॉयज़ पीजी का यही रहता है सेम, जो भी है खाने का भी, खाना इंक्लूडेड होता है, सब कुछ इंक्लूडेड होता है। जो ये आपकी 10,000 अगर आप दे रहे हो तो आपका सब कुछ इंक्लूडेड हो जाएगा। ठीक है, अब फूड, अगर आप पीजी में रहे तो आपको खाने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग पीजी में ही खा लोगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग फ्लैट में रह रहे हो तो आपको 2 ऑप्शन है, या तो आप टिफ़िन लगा सकते हो या तो आप कुक रख सकते हो, अगर आपको कुकिंग नहीं आती है। अगर कुकिंग आती है देन वेल एंड गुड, आप अपना खुद बना सकते हो यूटेंसिल्स देकर, दैट्स द बेस्ट। अगर आपको नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक कुक रख सकते हो। तो जो कुक है वो 1,000 रुपीज़ चार्ज करता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने कुक लगाया है तो हम 2 लोग हैं, तो वो हमसे 2,000 रुपये लेगा और हमें खाने का सामान खुद ला कर देना पड़ेगा, सिलेंडर एंड ऑल एवरीथिंग सब कुछ ला कर देना पड़ेगा। और वो बनाकर और बर्तन धो दिया करेंगे, जो भी है। आपको उनको बताना पड़ेगा कि मैं 4 रोटी खाती हूँ, तो वो 4 रोटी बना देंगी। आंटी, अंकल, भैया जो भी है, मतलब इट डिपेंड्स कि कौन कुक है। और आपको कुक के बहुत से नंबर मिल जाएँगे पैम्पलेट्स पे, तो आप लोग देख सकते हो। वहीं अगर आपको टिफ़िन लगाना है, तो टिफ़िन भी लग जाएगा। टिफ़िन लगता है आपका 3,000 से 4,500 की रेंज में। तो अब उसमें आपका दोनों टाइप का खाना इंक्लूडेड होता है। उसमें चपाती, दाल, रोटी, सब्ज़ी, चपाती, रोटी एक ही होता है चावल, राइस, रोटी, सब्ज़ी, दाल, सैलेड, आई गेस यही रहता है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि आप डेमो ले सकते हो, जहाँ से भी आपको लगवाना है। एक बहुत से हैं ढाबे, लाइक फेमस जो भी है रेस्टोरेंट टाइप में, ढाबे जो भी बोल सकते हो, उनसे लगा सकते हो। और अगर आपको वो भी नहीं करना है तो आप जाकर वहाँ पर भी खा सकते हो। वहाँ पर महीने का हिसाब चलता है, लाइक दे वो रजिस्टर रखते हैं, आपको उसमें अपना नाम लिखना है और खाना है। और अगर आपको रूम पे मंगवाना है तो रूम सर्विस भी होती है टिफ़िन की, ठीक है। लाइब्रेरी में लगवाना है तो वो सब कुछ होता है। तो मैंने आपकी अभी कोचिंग, रेंट और तीसरा फूड, इन तीनों के बारे में बता दिया है ना। हाँ, फोर्थ आता है पानी। पानी बहुत ज़रूरी है, तो मैं वैसे कोई और नहीं बताता आपको, लेकिन मैं बताना चाहूँगी। देखो पानी में ना क्या होता है, जब हम दिल्ली शिफ्ट करते हैं कहीं बाहर से, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि पानी का ये वो। तो अगर आप लोग स्टूडेंट हो, मुझे ना 3-4 बार टाइफाइड हो चुका है दिल्ली में रहकर, पानी की वजह से पर्टिकुलरली और खाने की वजह से, बिकॉज़ मैं थोड़ा-सा कर लेती थी लीनियंसी। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आप सफ़र ना करें, ऐसा मैं चाहती हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ ये कि आप पानी के लिए एक तो आरओ लगा सकते हो। तो अगर आप आरओ लगाएँगे तो आपको 500 रुपीज़ वो चार्ज करेंगे और थोड़ी सिक्योरिटी होती है। पर मंथ 500 रुपये देने हैं, वो इंस्टॉल करके चले जाएँगे। फिर जब तक आप रह रहे हो, फिर जब आप वापस करोगे तो आपको वो सिक्योरिटी वापस करनी है। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा है कि आप लोग बॉटल ले सकते हैं। तो बॉटल 40 रुपीज़ से शुरू होती है। जब आप स्टार्टिंग में लोगे तो वो आपसे शायद सिक्योरिटी लेते हैं 150 के आस-पास, जिसमें वो आपको बॉटल देंगे। और जब लास्ट में आप वहाँ छोड़ कर जाओगी तो आपको वो बॉटल रिटर्न करनी पड़ती है, तो आपको वो कुछ पैसे देंगे वापस, जो भी आपने सिक्योरिटी दे रखी होगी, ठीक है? पानी का भी क्लियर हो गया। और कभी भी प्लीज़ ऐसे कहीं भी बाहर से पानी मत पीना, बिकॉज़ ऐसे हम लोग सोचते हैं ना कि गाँव से आए हो या कहीं और से आए हैं तो वहाँ पे साफ़, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है, नलके से पानी मत पीना, बीमार हो जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट, अब वाटर भी क्लियर कर दिया मैंने। नेक्स्ट रहता है टेबल एंड चेयर। हम स्टूडेंट हैं तो हम सोचते हैं कि लाइब्रेरी लगाएँगे, लेकिन कई लोग लाइब्रेरी नहीं लगाना चाहते, वो रूम पे पढ़ना चाहते हैं, तो आता है टेबल एंड चेयर। टेबल एंड चेयर आपको वहाँ पे ईज़िली मिल जाएगा और बहुत ही कम रेट पे। तो आप टेबल एंड चेयर ले सकते हो, लाइक 1,000-1,500 में आपको दोनों चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेना है, देखो मैं आप लोगों को एक नॉमिनल चार्जेस बता रही हूँ। अगर आप लोगों की बहुत हाई डिमांड है, देखो तो वो तो हर चीज़ की रहती है, तो वो तो वेरी करेगी ही। लेकिन अगर एक नॉर्मल हो तो आपको 1,000-1,500 में दोनों चीज़ें मिल जाएँगी। लाइक 600 का टेबल एंड
500 का कुछ ऐसा ही था, 500 का टेबल था और 600-700 की चेयर थी, तो 1200-1300 में आपको दोनों चीज़ें मिल जाएगी। और अगर आपको वैसे भी नहीं पढ़ना है तो एक स्टडी टेबल आ जाता है, जो ऐसे स्टूडेंट्स मोस्टली लेते हैं बेड पे रख के पढ़ने के लिए, वो भी बेटर रहता है। वो आपको 250 की रेंज पे मिल जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जैसे आपको पता है दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी कुछ यूनिट्स तक फ्री है, तो मोस्टली आप लोगों का बिल नहीं आता अनटिल एंड अनलेस आप एसी यूज़ नहीं कर रहे हो। हम लोग मतलब मैं जितना रही हूँ, हमारे कूलर का बिल नहीं आता था। सिर्फ विंटर्स में हमारा एक बार 300 आया था और एक बार 500 आया था, वो भी इसलिए बिकॉज़ हमने हीटर बहुत यूज़ किया था और रॉड भी। मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती थी और मेरी रूममेट को भी, तो हम दोनों रॉड और हीटर बहुत यूज़ करते, तब हमारा 500 आया था 1 मंथ, वो भी। उसके अलावा हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आता है, हमारा पानी का बिल भी नहीं आता है मोस्टली, ठीक है। और कई बार ना आपको ब्रोकर्स ना बहुत बेवकूफ़ बनाएंगे कि आपका पानी का बिल इतना आया है, ये वो, तो प्लीज़ आप लोग उस ट्रैप में मत फंसना, बिकॉज़ आप लोग इतना पानी यूज़ करोगे ही नहीं। एक स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट, आप कितना पानी यूज़ कर लोगे, तो उसका बिल आपका नहीं आता है। इसके बाद लास्ट आते हैं आपके मैट्रेस वगैरह, ये रूम की पर्टिकुलर एसेंशियल बातों के बारे में बता रही हूँ। मैट्रेस, तो अगर आप लोग घर से कैरी नहीं करना चाहें तो आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। 300 से शुरू होती है बेसिक रेंज, 500 1000 तक आपको अच्छा मैट्रेस मिल सकता है। और अगर आपको वहीं बेड लेना है फोल्डिंग, तो 1000 की रेंज के आसपास मिल जाता है, डिपेंड्स कि आप कैसे सोना चाहें। वैसे मोस्टली स्टूडेंट्स मैट्रेस पे ही सोते हैं, वो लोग फोल्डिंग वगैरह का नहीं रहता है अनटिल अनलेस आप ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहते हो, बिकॉज़ वहाँ पे चूहों की बहुत दिक्कत रहती है। एक प्रो टिप, प्लीज़ अपना दरवाज़ा, अगर आप कभी भी रूम ले रहे हो तो दरवाज़ा खुला मत रखना, बिकॉज़ दिल्ली में चूहे इतने बड़े-बड़े होते हैं, आप सोच नहीं सकते हो कितने बड़े चूहे होते हैं दिल्ली में, तो उनका ध्यान रखना है। प्लस और क्या बताना था? हाँ, और जब भी आप मतलब देखो तो मतलब चेक करके लेना आस-पास का भी। कई बार ये रहता है कि फैमिलीज़ रहती है, वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती वगैरह है, तो जब भी आप रूम लो तो प्लीज़ अपने ऊपर-नीचे देख लेना कि क्या हिसाब है। और इसके बाद रहती है, ये सब मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एक रूम। उसके अलावा अगर आपको ग्रॉसरी वगैरह लेनी है तो दिल्ली में अच्छी मिल जाती है, मतलब रीज़नेबल रेट पे। और सर्विसेज़ भी है, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट वगैरह, अगर आप वो लोग यूज़ करते हो तो वो भी है। दूध वगैरह भी मिल जाता है आपको, मदर डेयरी है, सब कुछ है, इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप पर्टिकुलरली अपनी मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए ना वीकली मार्केट लगती है, जैसे नेहरू विहार का मैं बताऊँ तो संडे मार्केट लगती है और निरंकारी में शायद मंडे लगती है। तो आप इन मार्केट्स पे डिपेंड कर सकते हैं कि जैसे अगर विंटर्स है तो आप लोग मतलब पूरे हफ्ते का स्टफ़ ला सकते हैं, और अगर समर्स है तो टमाटर, प्याज़ वगैरह यू विल गेट इट इन रीज़नेबल प्राइस। और यहाँ पर बाकी चीज़ें भी आपको मिल जाती है, क्लोथ्स वगैरह या यूटेंसिल्स, ये सब चीज़ें आपको डिसेंट रेट पे मिल जाती है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और क्या बताना था? हाँ, लाइब्रेरी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लाइब्रेरी के बारे में बताती हूँ। तो लाइब्रेरी का क्या है कि पहले ना बत्रा में बहुत सारी लाइब्रेरीज़ थी, लेकिन जो ये इंसिडेंट हुआ था ना, ये करोल बाग वाला, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा शट डाउन हो गई थी। तो अभी पीछे तो ये हो रहा था कि बहुत सी लाइब्रेरी बंद कर हो रही थी बीच में, एमसीडी की रेड पड़ रही थी, सिक्योरिटी गाइडलाइंस और सेफ्टी गाइडलाइंस इन्होंने फॉलो नहीं कर रखी थी। लेकिन अब जो बंद होनी थी वो बंद हो चुकी है, जो ऑपरेशनल है उनके पास वो मतलब क्या बोलते हैं उसे, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा। हाँ, जो भी है मतलब उनके पास परमिशन है, हाँ, परमिशन है, तो आप ले सकते हो। तो लाइब्रेरी आप ना आवर्ली बेसिस पे ले सकते हो। जैसे अगर आप कोचिंग जाते हो तो आप 8 घंटे की ले सकते हो, 6 घंटे की ले सकते हो, 10 घंटे की ले सकते हो। और आप अगर फुल टाइम पढ़ते हो तो 12 घंटे की, 24 घंटे की, तो ये वेरी करता है। लेकिन आपको 24 घंटे की 2400 के अंदर-अंदर ही मिल जाती है, 2400 या 2500 के अंदर-अंदर ही मिल जाती है, ठीक है, लाइब्रेरी। और एक इसमें भी आपको मैं बता सकती हूँ, देखो अगर आपको लाइब्रेरी भी लेनी है ना तो आप 2 स्लॉट में ले सकती हो। लाइक जब समर्स रहती हैं तो आप दिन में रेस्ट करते हो या लंच करते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, आप 9 टू 1 ले लो, फिर 3 टू 8 ऐसे ले लो, तो इससे आपके लिए इकोनॉमिकल रहेगी, बिकॉज़ आप 1-2 घंटे रेस्ट भी करोगे, खाना भी खाओगे, बाकी सब चीज़ें भी करोगे, तो ये सब रहेगा। और लॉन्ड्री, अगर आप लॉन्ड्री खुद कपड़े नहीं धोना चाहते हो तो लॉन्ड्री के चार्जेस 40 टू 60 वेरी करते हैं, आप लॉन्ड्री करवा सकते हो, स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिकल है। मतलब नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, परमानंद, ये एरिया सब ना
इकोनॉमिकल है, मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप जिम वगैरह भी ज्वाइन करना चाहते हो, फिटनेस एंथुसियास्ट हो, तो इसके चार्जेस आपके 1000 के आसपास रहेंगे। 800 टू 1000 के आसपास आपके चार्ज रहते हैं। तो यही था, मैंने आपको सब बता दिया जितना भी है, जो भी है। और खाने के लिए आप लोग ना जब भी दिल्ली शिफ्ट करो ना, तो अपने खाने का बहुत ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ दिल्ली में स्टूडेंट्स ना बहुत बीमार पड़ते हैं। तो आस-पास में अगर आपको कभी ऐसे हो, तो आप हॉस्पिटल अगर आपको जाना हो, तो निरंकारी इज़ अ बेटर ऑप्शन। ये तो प्रो टिप बता रही हूँ एज़ मतलब फ्रेंड, कि अगर आप ज़्यादा बीमार होते हो तो आप निरंकारी प्रेफरेबली जा सकते हो, रादर देन आप प्राइवेटली जाओ, बिकॉज़ वहाँ पे आपकी 30 या 50 रुपीज़ की स्लिप बनती है और आप लोग मतलब जा सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो और मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी। वैसे मैंने इस वीडियो में सारे टॉपिक्स टच करने की कोशिश करी थी, कि अगर आप लोग कोई न्यू भी शिफ्ट हो रहा है तो उसे क्या-क्या मतलब इक्वेशन रहता है किसी के मन में, तो हम लोग मतलब कई बार पूछ नहीं पाते हैं या मिसगाइड हो जाते हैं। और ऑल इन ऑल आपका ना एक्सपेंस 10,000 से 15,000 के अंडर ही वेरी करता है। करोल बाग के जैसे इतना महंगा नहीं है मुखर्जी नगर, नेहरू विहार वाला एरिया। ये मतलब स्टूडेंट्स रह सकते हैं और क्राउड भी ठीक है, बच्चे हैं, फ़ोटो स्टेट, स्टेशनरी या बाकी जो चीज़ें हैं खाने के लिए, फूड कार्ट्स एंड ऑल, वो सब कुछ भी है। मतलब इट्स ऑल इन ऑल अ गुड प्लेस। ओके, बाय बाय। सी यू सून।